मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में राममूर्ति डॉक्टरों के पूल टेस्ट आया कोरोना पॉजिटिव। आपको बताते चलें कि श्री राममूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में 3 डॉक्टर और 3 नर्स का पूल चेकिंग में आई पॉजिटिव रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने 15 पूल बनाकर किया था चेकिंग। लालकुआं की एक महिला मरीज का किया था इलाज, जिसको बाद में ऋषिकेश भेज दिया गया। ऋषिकेश में महिला पाई गई थी कोरोना पॉजिटिव। कल 3 डॉक्टर और 3 नर्स जिनका पूल पॉजिटिव आया है, कल उनका अलग अलग सैंपल लिया जाएगा। एसीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम ने की पुष्टि। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक पेशेंट जो उत्तरांचल की रहने वाली हैं, वो यहाँ राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में पिछले काफ़ी दिनों से आईसीयू में एडमिट थी। वो जो रेफ़र की गई जब 2 दिन पहले, तो कल ऋषिकेश एम्स से उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। उसका संज्ञान लेते हुए आईसीयू में जो डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स की टीम कार्यरत थी पेशेंट की सेवा में, उनके चूंकि बहुत बड़ा नंबर था, तो उनका पूल सैंपलिंग सिस्टम किया गया। उसमें 15 पूल बनाया गया और एक पूल में लगभग 6 लोग थे। वो आज सैंपल के लिए भेजे गए। उन 15 पूलों में से एक पूल पॉजिटिव आया है। मैं यहाँ रिपीट करूंगा, एक पूल पॉजिटिव आया है। एक पूल का मतलब ये है कि उसमें 3 लोग डॉक्टर, 3 स्टाफ नर्स थे। अब उनकी इंडिविजुअल जांच होगी। आज रात में सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे सबके, और वो सुबह जांच के लिए जाएंगे। उसमें एक भी पॉजिटिव हो सकता है, 2 भी पॉजिटिव हो सकते हैं, 3 भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये 6 पॉजिटिव नहीं है, एक पूल पॉजिटिव है। ये वो पूल है जो उस पेशेंट को, जो यहाँ से ऋषिकेश एम्स में संदर्भित की गई, उनके ट्रीटमेंट में। किस इलाज के लिए यहाँ पर लेके आई गई थी वो महिला? क्या उनको बीमारी थी? दूसरा, जो वजीर अहमद जिनकी डेथ हुई है, क्या उनसे रिलेटेड भी कोई पेशेंट पॉजिटिव आया? देखिए, ये पेशेंट आई थी, पोस्ट ऑपरेटिव थी, जो वहाँ लाई गई थी, तो इनका उससे रिलेटेड आईसीयू में ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन बाद में जब ये ऋषिकेश एम्स में रेफर की गई, वहाँ एक सस्पिशन हुआ इनकी रेस्पिरेटरी ट्रबल को देखते हुए, तो पूल टेस्टिंग की हम लोगों के दिमाग में आई कि एहतियातन अपने डॉक्टर्स को, टू बी ऑन द सेफर साइड, वी शुड गो फॉर सम पूल टेस्टिंग, एंड दैट्स व्हाई वी मेड 15 pools of 6 each, and 1 pool has come. As far as the other question you asked, वजीर अहमद पेशेंट जो आज मॉर्निंग में जिसकी डेथ हुई है 3:42 में, उनके कुछ क्लोज रिलेटिव के ब्रदर और मदर, वो उनका सैंपल लिया गया था। वो सैंपल आज प्राइमरीली, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, प्रारंभिक जांच में वो पॉजिटिव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंफर्म हो गया। उसकी कंफर्मेटरी रिपोर्ट कल आएगी। आप लोगों को मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ जिससे कि कोई संशय की स्थिति ना रहे, क्योंकि वो जो आदमी है वो एक हॉस्पिटल में रिसेप्शन का काम करता है, रिसेप्शनिस्ट का काम करता है। उसके संपर्क में बहुत से लोग आते हैं, तो एहतियातन वो तो क्वारंटीन्ड है, हम उनके और फैमिली मेंबर्स को, कॉन्टैक्ट को ट्रेस कर लें। वो आदमी जिसके संपर्क में आया, उनको अगर हम इसको अभी से कंफर्म बोल देंगे, क्योंकि कंफर्म हुआ नहीं है, तो लोगों में एक अननेसेसरी खौफ की स्थिति पैदा होती है। सर, इस बीच अहम चीज ये भी है कि जो जिस शख्स की आज मौत हुई है, कोरोना पॉजिटिव मरीज था, उसके परिवारीजनों का आरोप है कि जहर देकर मार दिया गया। इस तरह के वो आरोप स्वास्थ्य विभाग पर लगाए, क्या कहें? देखिए, ये तो बिल्कुल ही बेसलेस बात है और बड़ी हास्यास्पद बात लग रही है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। कोई डिजीज कास्ट, क्रीड, रिलीजन को देख के नहीं होती है। वो ट्रिपल एंटीजन में पॉजिटिव था, स्ट्रांगली पॉजिटिव था, और ये आरोप लगाना, ये सिर्फ एक सिंपैथी गेन करने का माध्यम हो सकता है, अटेंशन गेन करने का माध्यम हो सकता है, या इसके पीछे और कोई हिडन एजेंडा हो सकता है, और इसके अतिरिक्त इसमें और कोई सच्चाई नहीं। परिवार का ये भी कहना है कि क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं कराई गई, तो जो तमाम चीजें थी इस मौत के पीछे की, वो वजह नहीं आ पाई। ऐसा देखिए, इसमें आप लोग भी स्वयं बुद्धिजीवी हैं और समाज के बहुत अग्रज प्रहरी हैं। पोस्टमार्टम का कोई इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि ये एक सिस्टमिक डिजीज थी। पेशेंट स्वयं आया था और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को लेके और अनकंट्रोल डायबिटीज को लेके हमारे पास आया। तो ये सब आरोप लगाना बेबुनियाद है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इसमें
प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का एफर्ट भी नज़र आ रहा है, कितनी शिद्दत के साथ सारे लोग लगे हुए हैं ये भी आपको दिख रहा है। और जो चीज़ें हैं, जो मेहनत है, वो छिपती नहीं है, दिखती है। आरोप कोई भी कुछ लगाए, 6 पेशेंट पहले भी तो यहाँ से निगेटिव होके गए। सर एक सूचना चाहेंगे कि आमला थाना इलाके में कल एक मरीज सामने आया था, पॉजिटिव मरीज, उसकी क्या स्थिति है, जरा उसके बारे में बताएं। वो पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, एसिम्प्टोमेटिक था, उसको L1 कोविड में शिफ्ट करा दिया गया। उसके साथ एक और जो लड़का आया था वो नेगेटिव है, तो नथिंग टू वरी। अच्छा सर, एक सूचना ये मिल रही थी कि महिला जब सुपुर्दे खाक उनको किया जा रहा था, जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे, तो उस दौरान वो कहीं गायब हो गई थी सर, कुछ ऐसी? देखिए, वो उस समय फायदा उठा के ये कंफर्म है, क्या 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 फील कर दिया आपने? उनको सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, तो जो उनकी वाइफ थी वो मतलब जो है रेशमी ढंग से गायब हो गई थी, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी चाहना है। वो पास की किसी एक धार्मिक स्थल में जाके बैठ गई थी। लोग अवेयर हैं, मुझे लगता है कि लोग घर में इस तरीके से आशंकित पेशेंट्स को वैसे भी या उसके रिश्तेदारों को नहीं बैठाते, तो ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा। फिर जब मिल गई तो उनको लेके दोबारा मेडिकली क्वारंटीन। सर, इस दरमियान कितना समय लगा होगा? अब ढूंढने में, चूंकि इन द मीन टाइम प्रोसेस चल रही थी, तो 1.5 से 2 घंटे का समय। सर, जैसा कि पता एक बड़ी सेटिस्फैक्ट्री बात यह है कि वो एक ही जगह बैठी हुई थी और वहाँ कोई क्राउड नहीं थी, एक निर्जन धार्मिक स्थल में बैठी हुई थी, वहाँ कोई और नहीं। सर, इसमें सर कुछ ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि उस टाइम में और भी आपको अड़चनें सामने आई हैं, जैसे कि लोगों ने बिना PPE किट के उनको छूने की कोशिश की या फिर पब्लिक ज़्यादा थी? देखिए, ये एक व्यवहारिक प्रॉब्लम्स हैं और ये इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एक ऐसा टाइम था, इमोशनल टाइम था, जब उनको क्रेमेशन किया जा रहा था, तो थोड़ा सा लोगों ने अनकंट्रोल्ड होने की कोशिश की थी। और आपने कोई बॉडी दी नहीं है ऐसे परिजनों को? आपने को दी? हमने किसी परिजन की बॉडी नहीं सौंपी, सीधे कब्रिस्तान लेके देने इन द सेंस मतलब बुला क्यों दिए भैया? देखिए, लोगों के जज्बात हैं, अपनी अपनी बातें एक्सप्रेस करते हैं। जहाँ अंतिम संस्कार हो रहा था सुपुर्दे खाक, वहाँ सर सिपाही खोजे नहीं दिख रहे थे, मतलब एक सवाल ये भी है कि